ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आज के हमारे सत्र में। तो हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग जो है भगवत गीता के ये जो 10वां अध्याय है, इसमें हम लोग जो है द्वितीय जो है पार्ट में प्रवेश करेंगे, है ना। तो द्वितीय पार्ट में जो है हम क्या देखेंगे, हम इसमें 4 श्लोकों के अंतर्गत जो है पूरी भगवत गीता का समावेश है। कैसे ये पूरी जो है चतुश्लोकी जिसको भगवत गीता बोलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो जिप लॉक कर देते हैं उसको, है ना। फाइल तो छोटी सी लगती है पर उसके अंदर क्या होता है, उसमें बहुत सारा जो है अंदर डाटा रहता है। तो अभी यह भगवान भी जो है 700 श्लोकास को जिप लॉक फाइल में डाल दिया उन्होंने। उसको हम लोग एक एक करके प्रयास करेंगे उसको समझने का, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं आज के श्लोक से। श्लोक संख्या 8। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था कि भगवान की विभूतियों के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान का ऐश्वर्य आता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा भगवत गीता का सार है इन 4 श्लोकों में। तो भगवान क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको जो है श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद व्याख्या को, तात्पर्य को पढ़ेंगे बाद में। पहले हम थोड़ी सी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने जो इसमें तात्पर्य लिखा है उसका मूड उनका बिल्कुल डिफरेंट है और हम उसको समझेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे साथ जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे, बाला माता जी, यस। अहम सर्वस्य प्रभु अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। बुधभावसमन्विता। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा जो है मनन करेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद हमारे आचार्य हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो 2 शिक्षाएं, एक जो हमारे भगवान है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमारे आचार्य हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले हम भगवान की बात को यहाँ पे लेते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तो भगवान पहले श्लोक की पहली लाइन में क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, मत्तः सर्वा प्रवर्तते। तो पहले पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि सभी कुछ जितना भी ऐश्वर्य है वो सभी कुछ जो है क्या है, मैं उसका कारण हूँ, है ना। तो जैसे इसमें तात्पर्य लिखा, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मैं कारण हूँ। तो यहाँ पे बीइंग की बात की जा रही है, थिंग्स की बात नहीं की जा रही है। समझ में आया। अभी बहुत से जगह होते हैं तो वहां पे थिंग्स और बीइंग्स में अंतर ही, आजकल की जो पढ़ाई है ना बच्चों की, उसमें थिंग्स और लिविंग थिंग्स बोल देते हैं। लिविंग थिंग्स नहीं होती, लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो यहाँ पे भगवान लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं। क्या है कि सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मैं कारण हूँ, जो कि अभी हम लोगों ने सुनते चले आए थे। महर्षि जो है हमारे चतुष्कुमार और जितने भी जीव हैं, ये सारी चीजें उनसे आई हैं। तो पहला हो गया यहाँ पे ये। दूसरी लाइन में क्या है कि मत्तः सर्वा प्रवर्तते। तो मत्तः सर्वा प्रवर्तते कि जितने भी थिंग्स हैं वो मुझसे आए हैं। समझ में आया।
तो इस तरीके से दो बातें यहाँ पे उन्होंने बोल दी। एक बोल दिया यहाँ पे कि जो है कि सभी का जो है वो कारण है, और उसके बाद सब कुछ मुझसे ही आया है। तो यहाँ पे दो चीजें भगवान इससे यहाँ पे बता देते हैं। और उसके बाद दूसरी लाइन में वो क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में फिर वो भक्तों के बारे में बताते हैं कि ये जो चीज जान लेता है सभी का कारण मैं हूँ, वो भक्त जो है वो क्या करते हैं, फिर वो जो है बुधा जिसको बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो तत्पर होके मेरी भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से ये दो बातें यहाँ पे उन्होंने हमको समझाई। अब हम आ जाते हैं कि ये जो पूरा हमारा भगवत गीता है, क्योंकि ये क्या है, चतुश्लोकी भगवत गीता है। तो जैसा कि मैंने कल भी चर्चा की थी, और आज हम फिर से उस पर जो है दृष्टि करेंगे कि कैसे जो है ये 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता आती है। क्योंकि भगवत गीता को हमारे आचार्य क्या बताते हैं, 3 खंडों में विभाग करते हैं, और इन 3 ज्ञान से, इन 3 योग से हम भगवत गीता को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, संबंध ज्ञान। उसके बाद क्या है, संबंध अभिधेय ज्ञान। और उसके बाद है प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध में हम जो है सीखते हैं कि किस तरीके से हम जीव का भगवान से और प्रकृति से संबंध होता है, ये संबंध ज्ञान है। और जो इसको समझ लेता है वो भगवान की तत्पर से पूजा करता है। तो संबंध ज्ञान को बताया गया, इसीलिए भगवत गीता में शुरू से लेकर अंत तक जितने भी योग हैं वो भगवान से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। योग बोला जा रहा है संबंध बनाना। और उसके बाद क्या है, संबंध, और फिर संबंध में ये श्लोक जो है आज का 8वां, ये संबंध ज्ञान को सूचित करता है। उसके बाद फिर आ जाता है संबंध अभिधेय। तो जब हम संबंध बनाएंगे किसी से, जब हमने जान लिया कि वो हमारे कौन है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना था, वो हमारे पिता हैं, सब कुछ उनसे ही निकला है ना, सब कुछ उनसे ही उद्गम हुआ है। तो अब उनसे जब हमने संबंध के लिए, तो अब उनके संबंध के लिए करना क्या है ना, तो उनके संबंध को आगे क्या करना है, तो वो हमें बताएंगे 9वें श्लोक में कि करते क्या है, जो ये संबंध को जानते हैं वो करते क्या है। तो वो जो है अभिधेय के बारे में हमें पता चलता है। तो यही भगवत गीता का जो है दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है। और उसके बाद क्या है, प्रयोजन क्या है, कि अगर हम किसी से संबंध बनाया है, हमने किसी को हमने जाना है, और फिर हम उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं कि कैसे हम इससे और इसको जो है तुष्ट करें, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्रयोजन तो होगा, है ना, कुछ प्रयोजन रहेगा। तो संबंध अभिधेय और प्रयोजन क्या है, तो हमारा संबंध हमने क्यों बनाया, क्योंकि अब भगवान से हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन कि हम भगवान तक पहुंच सके। और भगवान का प्रयोजन जो होगा वो तो भगवान बाद में दे ही देंगे। तो वो 10वें और 11वें श्लोक में बता देते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है उसको क्या फल मिलता है, वो भगवान दे देते हैं। तो भक्त क्या करता है, प्रयोजन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, गोल रखता है ध्यान से कि हाँ अब ये हमारा गोल है, हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान की। और जैसे हम लोग कल भी जो है भजन में सुन रहे थे, उसमें कहते मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए, कि आप हमारे हृदय में बसे। बस यही एक हमारा जो है प्रयोजन है, या हमारा भगवान से संबंध बनाने का एक जो है गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बात कही जा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। उससे पहले एक आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं हम, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस जगत में हम कई सारे लोगों को देखते हैं जिनके बहुत अच्छे गुण होते हैं, है ना, और उसके बाद बहुत से अच्छे गुण वाले लोग भी होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए। दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं गुण बहुत अच्छे हैं, और दूसरा कि उसने अपना समय दिया है, उसने अपने जीवन का कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो दूसरों की भलाई के लिए हो। तो जब ऐसे दो गुण आप किसी के अंदर एक ही साथ देखते हैं तो आपके अंदर क्या भावना आएगी। अभी तक देखा है तो बताइए, और नहीं देखा है, और अगर आप ऐसे देखते हैं किसी को किसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, गुण के साथ साथ प्रैक्टिकली उसने अपने जीवन में लोगों के लिए कुछ किया है, समझ में आया है दोनों चीजें, तो फिर आपके मन में उसके लिए क्या विचार आएगा, बताइए। रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, ओके। और वो अभी साक्षात भगवान है। वो क्या है माता जी, क्या साक्षात भगवान है। वो साक्षात भगवान है, वेरी वो नाइस। वो और कोई नहीं कर सकता जो हाँ, कर। तो वो भगवान ही है। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर भी ये गुण होता है। क्या होता है, अपने भांजे के अंदर देखता है। हाँ यस, हम्म, बहुत सुंदर। मेरे भांजे के अंदर है। हाँ, तो माता जी अपने उनके जो भांजे हैं वो भक्त हैं और बहुत अच्छे से, तो गुण भी बहुत अच्छे हैं,
और वो दूसरों बहुत के लिए करने के लिए अच्छी ही तरह निभा रहा है। यस माता जी। तो हाँ, यहाँ पे जो एकदम। हम प्रश्न हमने जो किया माता जी ने जैसे बताया, तो जब हम किसी के अंदर गुण देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, पर उस उसका जो है उसने अपना टाइम और समय किसी के ऊपर खर्च नहीं किया, तो फिर उन गुण को क्या महत्ता रह गई? समझ में आया? दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो कोई एग्जांपल और दीजिए आप, माता जी ने तो अपने भांजे का दिया, आप लोग और बताइए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही, माता जी को समझ में आ गई, आप बताइए कोई और किसी के अंदर, किसी को दिखा कि गुण भी इसके अंदर है और वो अपना समय भी देता है, कंट्रीब्यूशन भी है, क्वालिटीज एंड कंट्रीब्यूशन, इंग्लिश में अगर इसको हम लेंगे तो क्वालिटी प्लस कंट्रीब्यूशन। ऐसा कौन है बताइए? बहुत इजी है। पीछे देखो, चित्र दिख रहा है आपको मेरे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लीला प्रसाद जी। माता जी प्रपाद है, वैष्णवाज है माता जी। यस। तो ये बात, अब हम हम लोग क्या ना, अब आध्यात्मिक चीजों में लगे हुए हैं, ऐसे सोसाइटी में हैं, पर इससे बाहर आप जाएंगे ना, तो बहुत रेयर चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। होते हैं लोग डेफिनेटली, उनके अंदर गुण भी बहुत होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत होता है। तो कहीं कहीं पे गुण तो बहुत ज्यादा होते हैं, कंट्रीब्यूशन थोड़ा लेस होता है ना? कहीं कहीं पे वो कंट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा सा करते हैं, पर उनके गुण अच्छे नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं एक साथ, तो हमारे, मेरा प्रश्न क्या था, ये दोनों चीजें जब किसी के अंदर मिलती हैं तो हमारा भाव क्या होता है? माता जी इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन मिलती है, बस इंस्पिरेशन खाली? रिस्पेक्ट होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, जैसे सुमित माता जी ने कहा। यस, ठीक है। तो अब यही पॉइंट हमको यहाँ पे समझने के लिए भगवत गीता में बताया गया है। वो क्या है? जब हम किसी के गुणों को देखते हैं, जैसे हमने शिला प्रभुपाद का चलो उदाहरण ले लिया, माता जी ने, अब माता जी के भांजे में ये गुण है, तो माता जी कहेंगी बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। माता जी उसके लिए कुछ करेंगी नहीं। तो क्या ये माता जी सही करेंगी? क्या वो सही करेंगी? जिस व्यक्ति ने अपना समय दिया, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दिया, जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, हम सिर्फ उसकी तारीफ करें, बहुत रिस्पेक्ट है अंदर से हमारे आपके लिए, हमारे अंदर, पर हम करेंगे कुछ भी नहीं आपके लिए। नहीं माता जी, it becomes और very very natural for you to do everything for that person. हाँ, यस, दिस इज द पॉइंट ओनली, कि जब ये चीज हमें किसी के अंदर दिखती है तो स्वतः ही उसके प्रति जो भी हमारे मन में ये आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या होगा? हम कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार है, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर क्यों, हमारे प्रभुपाद के लिए क्यों आता है ये? क्योंकि उनके जो गुण दिखते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन दिखता है इस संस्था के लिए, हमारे एक एक के जीवन के लिए। तो हम क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद के लिए करेंगे, हम गुरु महाराज के लिए हम करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम वैष्णव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने भी अगर अपने जीवन का कुछ समय आपको दिया है और उसके अंदर क्वालिटीज हैं और वो समय आपको अपना दे रहा है, तो उसका अधिकार भी बनता है, क्या बनता है, कि वो आपको डांट सकता है नहीं? अगर जिसने अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया आपको, जिसने अपना समय ही नहीं दिया, उसको कोई हक नहीं बनता कि वो आपको डांटे। करेक्ट? तो इसीलिए यहाँ पे किसकी बात कर रही है? जैसे कि भगवान की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉइंट समझने वाली बात क्या है? बुद्धा भावा समन्विता, वो भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, वो पूरी तरीके से भगवान को डेडिकेट हो जाते हैं और उस तरीके से वो भक्ति करते हैं। तो हमारे लिए टेक अवे पॉइंट यहाँ पे क्या है, कि हमको जब पता है कि इतनी सारे ऐश्वर्य भगवान के सुन लिए हमने, इतने अच्छे गुण सुन लिए भगवान के हमने, और उनका कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जो भक्त होते हैं उनको, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वतः ही भगवान की सेवा करने लगते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि दो तरीके से भक्ति की जाती है। तो ये भी समझ में आ गया कि हम एटलीस्ट प्रभुपाद के लिए, उनके भक्तों के लिए, और जो है इस संस्था के लिए, दूसरा जो है भगवान के लिए। भगवान तो बहुत ऊंची स्टेज पे है, जब इनके साथ करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो भगवान की जाके सेवा करेंगे। दूसरा पॉइंट अब भक्ति के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि ये भक्तों के लिए है और शुद्ध भक्तों के लिए बताया जा रहा है। तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है वैदिक भक्ति और दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। तो जो वैदिक भक्ति होती है, जो हमारे आचार्य ने हमको बताई है, क्योंकि हम जब तक इस संस्था में नहीं आए थे, हम अपने आप से ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसके बाद सब कुछ मेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है, सबको आज का ये, पर सब कुछ हमारा ही है, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं थी। वो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, सब कुछ नियम भी करते थे, पर जैसे ही हम आते हैं आचार्यों से संपर्क में, तो वो क्या बताते हैं? वैदिक भक्ति करनी है, साधना भक्ति करनी है, क्या नियम पालन करने हैं, 16 राउंड्स करने हैं,
भगवान को पूजा करनी है, मंदिर जाना है, ये सब चीजें करने लगे। पर यही शुद्ध भक्ति नहीं होती है ना। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? बुद्ध भाव समन्विता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रागानुगा भक्ति करनी है। रागानुगा भक्ति स्वयं उनसे राग है, उनसे प्रेम है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने क्या जाना था? उनके गुण, उनके कंट्रीब्यूशन। अब स्वतः ही जब ऐसा सामने व्यक्ति आएगा तो क्या करेंगे? क्या करूं मैं इस व्यक्ति के लिए? बताइए, क्या करूं मैं? किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए, या हम सब लोग अपने लिए प्रश्न कर सकते हैं, क्या वाकई में भगवान के लिए इतना प्रेम है हमारे अंदर? इतना है? नहीं है। ट्रूली अगर बोलेंगे तो नहीं है। कैसे? देखिए, हम खुद ही चेक कर सकते हैं अपने आप में। सुबह उठेंगे तो स्ट्रगल होता है, आज उठेंगे कल नहीं उठेंगे। उठते ही अगर ये बात आती कि नहीं, किसी के लिए नहीं उठ रहे हैं हम, भगवान के लिए सुबह उठ रहे हैं। सुबह हम जपा सुबह अपना करेंगे, कोशिश ये करेंगे। भगवत गीता की क्लास में चाहे 2 लोग ही आए, पर हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को प्रसन्नता होती है कि जब तुम मेरे वाणी किसी को सुनाते हो, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी गीता की क्लास कर रहे हैं। भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। पर कहीं कहीं पे चीजें चीजें नहीं होती हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी इसमें। अगर वाकई हम भगवान से प्रेम करते हैं, राग है, तो हम भगवान के स्थान को बहुत शुद्ध रखेंगे। करेक्ट? अब आप देखिएगा, ड्राइंग रूम बहुत सुंदर होगा हमारा, बेडरूम बहुत सुंदर होगा हमारा, पूरा घर बहुत सुंदर होगा, पर भगवान को बहुत छोटी सी जगह दे रखी होगी हमने। और वही कहीं कहीं पे तो किसी किसी के ऑल्टर ही बहुत गंदा होता है, कि कई टाइम से उसमें माला पड़ी है तो माला पड़ी है, उसमें मिश्री पड़ी है तो पड़ी है, साफ ही नहीं करना है उसको। तो ये नहीं है। देखिए, आप भगवान शिला प्रभुपाद ने इसीलिए सिखाया था कि हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। भगवान की चीजें तो बहुत ही व्यवस्थित होनी चाहिए। मंदिर जा, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं भगवान के लिए, तो सबसे ज्यादा बार्गेनिंग भगवान की चीजों पे करते हैं। क्या करनी चाहिए? उनके लिए तो सबसे बेस्ट चीज खरीद के लेके आनी चाहिए। या कहीं भी जाते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है, अरे भगवान के लिए क्या ले लें सबसे पहले? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। या हमने सुबह उठ के कुकिंग करने से पहले हमें ये ध्यान रखें कि भगवान के लिए क्या बना रहे हैं हम। तो वो है। तो स्वतः ही वो जो स्फुरित होता है ना, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम सब लोग के लिए बहुत आईज ओपनिंग वाला ये श्लोक है कि किस तरीके के हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 10वें अध्याय के बाद 12वें से तो शुद्ध भक्त, बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। मुझे कौन पसंद है, अभी तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसको जो है करना है तुमको। तो इस तरीके से हम ये सब चीजों को ध्यान रख सकते हैं कि भगवान की जो पैराफिनेलिया है वो कितनी साफ रहती है। और हम भगवान, हर चीज जो भी भगवान के लिए करते हैं, चैंटिंग बैग है हमारा या कुछ भी चीज है, सब कुछ हमारी किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हर चीज में हम भगवान को देखते हैं, ये सब कुछ भगवान से संबंधित है। और भगवान के भक्त वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो ये सब चीजें जब हम ध्यान से उनको देखते हैं, और ये स्वतः ही होता है, ये रागानुगा जिसको बोलते हैं ना, कि जो है स्वयं ही हमें भगवान से बहुत प्रेम है। तो ये तो सिर्फ हमारे जैसे हमारे हिज होलीनेस जो है राधानाथ स्वामी महाराज से ऐसे ही जो है भक्तों ने पूछा कि महाराज आपको स्वीट में क्या पसंद है। हम्म। तो राधानाथ महाराज थोड़ी देर बोले स्वीट में क्या पसंद है, कि बोले बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, स्वीट में क्या पसंद है। थोड़ी देर में बोलते हैं मुझे हरि नाम से ज्यादा और कुछ मीठा नहीं लगता। क्योंकि भक्त है ना, ये शुद्ध भक्त हैं, इनको सिर्फ भगवान, भगवान के नाम से ही मतलब होता है उनको। और गुलाब जामुन और रसगुल्ले में कोई में लेना देना नहीं होता, पर हमको उसी से मतलब होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है किस तरीके से मेरी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे वो हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी? ये हो गई भगवान की बात, जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें शिला प्रभुपाद जो है इसमें क्या हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में हमने क्या जाना कि किस तरीके से सब कुछ भगवान से निकला है ना। बीइंग्स कैसे आए भगवान से, और थिंग्स कैसे भगवान से आए। तो पहली लाइन में पूरी तरीके से एक ही बार में भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य को बता दिया। और दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि जो भी इसको जानता है, और बुद्धिमान व्यक्ति जो ये जानता है, वो भली भांति जानता है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में, यहाँ पे कोई वैदी भक्ति की बात नहीं करी है, साधन भक्ति की बात नहीं करी है, ये प्रेमा भक्ति की बात करी जा रही है। तो शुद्ध भक्ति, तो कह रहे हैं कि प्रेमा भक्ति में वो लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। कि अब तो टाइम हो गया है आरती का, तो आरती कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, नहीं। उनका मन स्वतः करेगा कि आज मैं भगवान के लिए कौन सा एक और भजन गाऊं, कैसे और अच्छे से, कौन सी नई अगरबत्ती लेके आऊं भगवान के लिए, कौन से नए वस्त्र लेके आऊं भगवान के लिए। तो ये तत्पर प्रेम में बहुत अच्छी तरीके से, कि अब
जैसे इसी से संबंधित होता है कि जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो सब लोग सेवा में लगे होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो क्या हमारे मन में आया कि अरे हमारे पास तो कोई सेवा ही नहीं है जन्माष्टमी, है ना? तो अगर ऐसा हो जाता है, कभी कभी होता है कि आप लोग बहुत सेवा में लगे होते हैं हम सब लोग, और कभी कभी को हमें कोई सेवा नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, हम भगवान से कहेंगे भगवान इस बार तो हमें कोई सेवा नहीं मिली, तो यकीन मानिए भगवान पर्सनल आपको अपनी सेवा दे देंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है भगवान के लिए कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहती, कोई बात नहीं, दूसरों को नहीं पता चलेगा, पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, पर आप भगवान को पता होगा और आपको पता होगा कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और भगवान आपको कौन सी सेवा में एंगेज कर रहे हैं। तो ये है शुद्ध भक्तों की भक्ति, तो इसको यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य, दो माता जी वॉलेंटियर करके पढ़ सकते हैं, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 10.24 में कहा गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वयो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण ब्रह्म जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायण इंद्रो जायते नारायणादष्टौ वसवो जायन्ते नारायणादेकाश रुद्रा जायन्ते नारायणा दशादित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन। हरे कृष्ण माता जी, आगे पे माता जी पढ़ें। हरे कृष्ण माता जी। पढ़ें। प्रभुपाद की जय। वेदों का कथन है, ब्राह्मणों देवी का पुत्र, देवी की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब ये कहा गया है, एको है नारायण असीम ब्रह्मणा ईशानो नापो नगिन समो नेमे श्रवा पृथ्वी न नश्यांत्री नक्षत्राणी न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चापहमेव सृजामि वे ताहिमां न विजयन्तो मम माया विमोहतो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण
ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, माता जी नारायण। हरे कृष्णा माता जी। इसको यहीं पे हम विराम करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो पहले देखा कि भगवान ने क्या बोला था, अब शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो देखिए पहली जो कुछ लाइन है तात्पर्य की, उसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस विद्वान के ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही ये समझ सकता है भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल कौन है, श्री कृष्ण है। और इस प्रकार से ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो सकता है। ये हो गई यहाँ तक की जो इस श्लोक से संबंधित शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो एक पहला उनका जो यहाँ पे हमको शिक्षा दे रहे हैं वो क्या है, परंपरागत। चैतन्य महाप्रभु किस परंपरा में है, अगर उससे उनके फॉलोवर हैं, उस उनके अनुयायी हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा भगवान को जानना कि भगवान सबके उद्गम हैं। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई परंपरा से हमको जानना। उसके बाद जो बाद में जो उन्होंने टीका करी है, तो देखिए कोई भी चीज आप इस चीज से बहुत अच्छा एक चीज और मुझे दिमाग में आ रही है यहाँ पे। जो हमारे आचार्य होते हैं ना, उनके नाम का जो है एक मंत्र होता है, प्रणाम मंत्र होता है, करेक्ट। तो उन जो आचार्य हैं उनके प्रणाम मंत्र में उनके भाव छुपे होते हैं। वो किस भाव में है, क्योंकि उनके गुरु उसके भाव को देख के उनको वो सेवा देते हैं, उस सेवा से उनका प्रणाम मंत्र होता है। किसी भी आचार्य के बारे में अगर आपको जानना हो तो उनके प्रणाम मंत्र को ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसका अर्थ समझिए। किसी को नहीं पता कि सीनियर से पूछे इसका अर्थ क्या है, तो वो बताएंगे आपको क्या है। तो शिला प्रभुपाद का क्या है, क्या है, शून्यवादी निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिला प्रभुपाद हर टीका में एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। और देखिए अब इसमें तो ये बात आनी नहीं चाहिए थी कहीं पे, पर शिला प्रभुपाद ने क्या किया, उस बात को स्थापित किया। क्यों, क्योंकि जो शून्यवादी है निर्विशेषवादी वो भगवान को नहीं मानते। तो भगवान शिला प्रभुपाद जो अच्छे आचार्य होते हैं, भगवान की बात को पुख्ता करने के लिए क्या करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, जीव गोस्वामी भी बताते हैं इसमें, कि किसी भी शास्त्र को किसी भी चीज को अगर उसको कंफर्म करना है तो तीन तरीके से कंफर्म करते हैं। क्या है, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण, और जो है कौन हमारा, ये है ये उपनिषद नहीं सॉरी, पुराण। श्रुति जो है शास्त्र, स्मृति शास्त्र और पुराण, तीनों से वो जो है क्या देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने तीनों का जो है क्या दिया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद, यानी कि ये हो गई हमारी श्रुति प्रमाण। तो पहला उन्होंने क्या दिया, श्रुति प्रमाण से प्रमाण किया है कि किस तरीके से भगवान से ही सब कुछ उद्गम है। उसके बाद नारायण उपनिषद, दूसरा जो है श्रुति प्रमाण का दूसरा उन्होंने उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया। उसी में सब कुछ बताया कि कैसे रुद्र आए हैं, कैसे सब लोग उससे प्रकट हुए हैं। ये यहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता तो सब लोग पढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे आ गया, दूसरा क्या है, स्मृति शास्त्र। तो दूसरा स्मृति शास्त्र कौन सा दिया इन्होंने, यहाँ पे बताया मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं। ये मोक्ष धर्म क्या है, ये है स्मृति शास्त्र। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, मोक्ष धर्म का उन्होंने यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें ये लिखा है प्रजापति च रुद्रम चामेव सृजाम्यवे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है, कौन से पुराण की यहाँ पे चर्चा की है, कौन सा पुराण बताया यहाँ पे, वराह पुराण। तो वराह पुराण से फिर वो तीसरा जो है उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कंफर्म करने के लिए कि भगवान ही सबके उद्गम हैं। इस बात को आप कंफर्म कर लो, क्योंकि भक्त तो सब जानता है, क्योंकि वो परंपरा में आया, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जो नहीं जानते हैं, जो वेदों को उपनिषदों को पढ़ने के बाद भी नहीं जानते हैं, उनके लिए यहाँ पे बताते हैं शिला प्रभुपाद तीन लोग, तीन जो है शास्त्रों की यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देके उसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। आचार्य का क्या काम कर क्या होता है, स्थापित करना, सनातन धर्म को स्थापित करना, भगवान के उद्गम को स्थापित करना। तो ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद यहाँ को इसको स्थापित करते हैं। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में फिर यहाँ पे पढ़ते हैं कि यस प्रेम माता जी, लास्ट वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है।
जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता के समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे टेक अवे पॉइंट क्या आ जाता है, हम लोगों ने पहले देखा कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उद्गम है, तो हमने इसको बड़े आराम से ले लिया। दूसरा क्या है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी भी हमें किसी ऐसे टीकाकारों से कुछ चीज नहीं सुननी चाहिए। अगर हम परंपरा में हैं तो अपने आप स्वतः ये चीजें आ जाएंगी। दूसरी चीज है कि बहुत से लोग, अब श्रील प्रभुपाद ने आगे भी कई जगह जो है अपने तात्पर्य में खुद बोला है कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, वो भी भगवान नहीं जानते भगवान है। तो उसी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि अगर वाकई में हम ये जानते हैं कि ये भगवान है, तो उनको भगवान की तरह ही पूजा करेंगे। समझ में आया? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा टेक अवे पॉइंट है। भगवान है, आपके घर में भगवान है, तो भगवान को भगवान की तरह पूजिए। एहसास होना चाहिए कि हमारे घर में भगवान है। उसका घर वाकई में मंदिर लगेगा। आप उसके घर में प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा कि इसके घर में भगवान है, इसके घर में भक्ति होती है, इसके घर में तुलसी महारानी है। सिर्फ देखने के लिए नहीं, स्वतः ही प्रकट होगा। तो इसीलिए उनको वैसे ही उसी तरीके से पूजना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लिए ये बहुत ध्यान पूर्वक समझने वाली बात है कि हम भक्ति में आए हैं, परंपरा में आए हैं, हमें पता है भगवान है, तो उनको भगवान की तरह हमें पूजना चाहिए। और दूसरा जो है, जो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे पुख्ता इसको कंफर्म किया कि और ये क्या है, भगवान से संबंध बनाना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, दृढ़ता के साथ हमें भक्ति करनी है, संबंध बनाना है। यही भगवत गीता के पहले पाठ का सार है। क्या है? भगवान सबके उद्गम है, भगवान से सब कुछ चीजें आई हैं। और जो ये बात अच्छी तरह जान लेता है परंपरा के अंतर्गत, आचार्य के अंतर्गत, तो क्या है, वैधि से हमको कहाँ जाना है? रागानुगा भक्ति तक पहुंचना है। रागानुगा भक्ति तक पहुंचेंगे क्योंकि स्वतः ही अ, जो अंदर से जो अफेक्शन है वो स्वतः ही होना चाहिए भगवान से। तो तब हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। उसी की बात श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो ही कृष्ण भावनामृत में क्या है, अग्रसर होना चाहिए। अग्रसर होने का मतलब वैदिक भक्ति से कहाँ आना है? रागानुगा भक्ति पे आना है, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना है। तो ये हमारे लिए कुछ टेक अवे पॉइंट आज के इस श्लोक से, जो कि हमारे भगवत गीता का एक पार्ट को कंप्लीट करता है। सबको हो गया कंफर्म? तो क्या करेंगे, उसी भाव से, उसी मन से भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि और चीजें डाउट तो हमारे पास नहीं है अब, है ना। हम किसी और चीजों में नहीं जा रहे हैं, किसी और को नहीं सुन रहे हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, हमको अपनी साधना भक्ति से आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए सबसे अच्छा इस श्लोक से होता है। वो हमारे संबंध को और जो है बताएगा। और अगले कल के श्लोक में हम क्या जानेंगे कि करना क्या है, संबंध और अभिधेय। तो कल अभिधेय के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहीं पे शिला प्रभुपाद को, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और हम सब लोग मिलके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं, भक्ति में अग्रसर हो, कृष्ण भावना में अग्रसर हो, गुणों को देखें और जो है उनके कंट्रीब्यूशन को देखें, और अपनी पूरी परंपरा को सुख जो है दें, कैसे हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।